अच्छा नहीं है। हम भी ऐसे ही करते हैं, कहीं कुछ शॉपिंग करने गए या कुछ भी और अच्छा नहीं लगा, किसी की डीलिंग अच्छी नहीं लगी, तो बात वहीं नहीं खत्म होती, फिर सोशल मीडिया पे बात शुरू होती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ भी चलती है, वो रेस्टोरेंट में उसमें नहीं जाना, बेकार है, या उसमें जाओ वो अच्छा है। तो आज की डेट में आप ये नहीं सोच सकते कि जो पेशेंट यहाँ से डिससेटिस्फाई होके गया वो यहीं तक बात खत्म होगी, मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ तक बातें जाएंगी। एक पेशेंट या एक कस्टमर को अट्रैक्ट अगर हमें करना पड़े तो हमें 5 गुना ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे उन पेशेंट्स की बजाय जो खुद से यहाँ पे आ गए हैं। अगर कल को डॉक्टर साहब बोल देना आपको 2 पेशेंट लेके आने हैं जी, आपको 2 लेके आने हैं, आपको 2 लेके आने हैं, तो हमें कम से कम 5 टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे। कैंप्स लगाओ जी, फ्री सैंपल देंगे, डिस्काउंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब जाके 4 पेशेंट यहाँ पे आएंगे। नहीं, ईजी क्या है, जो खुद से पेशेंट आ गए हैं हम उन्हें बेटर सर्विस दे के रिटेन कर सकें। सिंपल यहाँ तक। 5 में से 2 लोग, 100 में से 40 लोग ज़्यादा पैसे खर्चने को रेडी हैं अगर हम उनकी नीड समझ सकें। इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो, दिन में अगर 10 सर्जरी हैं वो 10 ही रहेंगी, बट अगर हम नीड बेस्ड काउंसलिंग कर सकें तो अगर 10 सर्जरी हमारी 2 लाख की हुई है तो हो सकता है वही 3 लाख की हो जाए। इट मीन्स ग्रोथ, मोर रेवेन्यू, राइट। तो अगर हम समझ सकें 40% लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पे करने को भी रेडी हैं। आप अपने से सोच के चलो, हम घर से चलते हैं, सेल लग गई, सेल का मकसद क्या होता है, सेविंग, बचत हो जाए, बट होता है क्या एक्चुअल में, उल्टा ही होता है। हम लोग ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं। जो ये कंसेप्ट चला हुआ है सुपरमार्केट्स, ये वो, ये किस लिए चला है? 40% लोग ज़्यादा पे करने को रेडी हैं, बस उनकी नीड कोई समझ जाए। हम लेने तो गए थे 1 किलो चीनी, साथ में और भी चिप्स भी आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ गई, सर्दियाँ हैं, मूंगफली भी रख लो जी। ये क्या है? हम लोग ज़्यादा स्पेंड करने को रेडी हैं, बट कोई हमारी नीड समझ जाए। सेम पेशेंट्स हैं, राइट। 90% लोग जो सेटिस्फाई नहीं हुए थे, उनमें से 90% लोग कभी वापस आके नहीं बताते कि क्या गलत हुआ। इस बात का क्या मतलब है? कोई वापस आके हमें बता ही नहीं रहा कि क्या गलती थी। इस बात का क्या मतलब है? हमें हमेशा ये लगेगा हम ठीक थे, किसी ने हमें बोला ही नहीं कि आपने कुछ गलती की है, तो हम तो ठीक हैं, हमारा जो बिहेवियर था वही ठीक था। आपने पेशेंट को बोला बैठ जाओ, टाइम लगेगा, वो बेचारा बैठ गया, बट उसने आपको ये नहीं बोला कि मुझे बुरा लगा है, तो आपको क्या लगेगा, ये बिहेवियर ठीक है ना। तो जो लोग वापस आके हमें बता ही नहीं रहे कि क्या गलती हुई है, तो ना हम इम्प्रूव कर सकते, ना हमें कभी ये लगेगा कि हम गलत कर। तो डिफरेंस अगेन, जो हमें डिफरेंस सर्विस में डालना था वो नहीं आ पाएगा, राइट। तो आज हम एक ये सारे हैं, मैं आपको आज वाला थोड़ा सा, आज जो हम करेंगे मॉड्यूल, वो बेसिकली पर्सनैलिटी टाइप्स। ऐसा क्यों होता है हम किसी के साथ कंफर्टेबल हो गए, किसी के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते? क्या रीज़न है? आपकी इनसे ट्यूनिंग अच्छी है, इनसे नहीं बन पा रही। रीज़न, हम सभी की पर्सनैलिटी अलग है, सोचने का तरीका, बात करने का, किसी को बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा लगता है, कोई हमेशा ही हंसता रहता है, किसी को बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनकी आपस में पर्सनैलिटी मिसमैच है। अब आप ये मान के चलो, आपकी जो मर्जी नेचर है, जो पेशेंट हमारे पास आए हैं या जो फैमिली हमें मिली है, क्या हम उन्हें चेंज कर सकते हैं? कोई कहे मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं, चेंज कर दो, पॉसिबल है? जो वैसे हैं वो ऐसे ही हैं। सेम पेशेंट्स के साथ है, हम किसी पेशेंट को ये बोल सकते हैं यार आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने, चलो जाओ, हम नहीं देखेंगे, नहीं कह सकते ना। तो अब अगर 2 टाइप के लोग अलग अलग हैं और एक बदल ही नहीं सकता, तो किसको बदलना पड़ेगा? जो दूसरा है, दूसरे हम हैं, है ना। कैसे यूज करेंगे हम इसको? जो डिस्क मॉडल आज हम पढ़ेंगे। डिस्क एक पर्सनैलिटी मॉडल है, DISC। एक साइकोलॉजिस्ट थे,
जिन्होंने पूरी सोसाइटी को 4 तरह के लोगों में डिवाइड किया हुआ है। वो DISC 4 तरह के लोग हैं, उसको हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इस पर्सनैलिटी मॉडल को यूज करके हम अपने पेशेंट्स को बेटर समझ सकते हैं, राइट? उनकी नीड्स को, उनकी बात को, अपनी बात उनको बेटर वे में हम समझा सकते हैं, राइट? हमारे लिए बहुत ईजी है ये बोलना, 2 दिन बाद नहाना शुरू कर देना, अब 7 दिन तक नहाना नहीं, ये नहीं पहनना, वो नहीं खाना, कपड़ा नहीं लगाना, आँख नहीं मलनी, ये नहीं, हमें ये याद हो गया। पेशेंट बेचारा वो ऐसे खड़ा है, हाँ जी, इन द एंड उसका ये एक्सप्रेशन होता है, क्या हो गया है मेरे साथ, राइट? तो हम समझ ही नहीं पाए थे पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या थी। ये 4 टाइप की गोलियां हैं जी, 5 आई ड्रॉप हैं, ये इतने बार डालना है, 2 घंटे बाद ये है। पेशेंट उस टाइम तो सुन रहा है, घर जाके उसको कुछ नहीं पता क्या हुआ, राइट? क्या था स्क्रीन पे आया था कुछ? चिड़िया, हाँ जी, रैबिट, चिड़िया, चिड़िया, हाँ जी, डक का माउथ, रैबिट, डक, चिड़िया, सर था कुछ? डक, मैम क्या था? कुछ नहीं, देखा नहीं, हाँ जी, क्या था? फ्रंट रो देखा था? आप मेरे पीछे हो इसलिए सो रहे हो? क्या है? हाँ जी, रैबिट का लाता है ना, करवाओ रैबिट। ओके, रैबिट और डक, यस। क्या डक नहीं लग रही सर आपको? कुछ नहीं है, बेसिकली एक इल्यूजन है। इल्यूजन मीन्स एक छोटी सी चीज जो कि पिक्चर है, जो बोल भी नहीं सकती, हम उस पर भी एक ओपिनियन नहीं बना पा रहे। एक पेशेंट आपको बहुत अच्छा लगता है, इन्हें नहीं लगता, हो सकता है। एक पेशेंट जो ओपीडी में अपने आप को दिखाने आया है, वो हो सकता है जो ओपीडी अटेंडेंट है उसे बिल्कुल अच्छा ना लगे, क्यों? वो बार बार बोले जा रहा है, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ओटी अटेंडेंट को बड़ा अच्छा लगा, वहां पर चुपचाप बैठा रहा, है ना? एक ही पेशेंट है, हमारी सबकी ओपिनियन अलग हो सकती है। फार्मेसी वाले को पसंद, डिस्काउंट ही मांगे जा रहा था जी, वो नहीं पेशेंट अच्छा है, अगली बार नहीं मैंने उसको मेडिसिन दी, ठीक है? तो एक छोटे से ग्रुप में एक ऐसी चीज जो कि स्टैटिक, हिल भी नहीं सकती, हम उस पर भी एक मत नहीं हो पाए। अब पेशेंट्स अलग अलग हैं सभी, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम हर पेशेंट पे सेम ओपिनियन रखेंगे? पॉसिबल नहीं, राइट? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है समझना, ये एक बड़ा सा प्लस का साइन है। अब हमने शुरू में जो बात की थी ना, डिस्क, 4 तरह की पर्सनैलिटी, तो हम कोशिश करेंगे ये 4 क्वाड्रेंट जो बने हैं, इनमें अलग अलग तरह के लोगों को फिट करने हैं। सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की। एनर्जी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ काम। अभी सबसे पहले मेरा रिसेप्शन पे ऐसे 4 लोग खड़े हैं, ये सबसे पहले आगे आगे फाइल रख देंगे, नंबर नोट कीजिए मेरा। होती है बॉडी लैंग्वेज, ये अलग, कॉन्फिडेंस, बोलने का तरीका बिल्कुल एक्यूरेट, और इतना ज्यादा एक दूसरे को डरा सकते हैं कि उसका शिकार बन जाए। मेरे को फटाफट मिलाओ डॉक्टर साहब से, जो ओपीडी दिखा रहा है वो नर्वस हो जाएगा कि मना कैसे करूं। इसकी पर्सनैलिटी, बात करने का तरीका कुछ इस तरह से ये दूसरों को डरा के डोमिनेट करते हैं। ये डिस्क कैटेगरी में डी है, डोमिनेट करना चाहते हैं। एनर्जी इतनी ज़्यादा है, बहुत ऊपर उड़ सकते हैं। बारिश आती है ना, बादलों से ऊपर चले जाते हैं, कि पानी ना लगे, पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे। ये ऐसे पेशेंट हैं जो सारे यहाँ पे पेशेंट बैठे हैं, ये ऐसे खड़ा हो जाएगा, इनके साथ नहीं बैठे, मैं अलग क्लास का,
कम लोग होते हैं ऐसे। रीजन, ये लोग सोसाइटी में सरवाइव नहीं करते। मैक्सिमम ये 5, 6, 7%, और ये ज़्यादातर ऑफिशियल्स कैटेगरी में चले जाते हैं खुद से ही, बिकॉज ये शुरू से ही वर्क ओरिएंटेड, इनको पता है मुझे क्या बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे वहाँ पे चीफ मैनेजर बनना है। एनर्जी इतनी ज़्यादा है, इतने एफर्ट्स लगाते हैं कि ये अपने गोल को अचीव करें। ये लोग सोसाइटी में आपको कम मिलेंगे, ये लोग ज़्यादातर कम मिलेंगे, लेकिन इसके जैसे दिखने वाले लोग हमें बहुत मिलेंगे, जो आके सिर्फ हमें डरा देते हैं। थोड़ा सा भी आप उनसे बात करो तो उनकी असलियत बाहर आ जाएगी, राइट। एक्चुअल में ये लोग कम होते हैं। ये कौन है? तोता ही है। पैरेट। इजी। क्या खास बात है पैरेट की? थोड़ा सा कलरफुल बनाया है जान के, वैसे ग्रीन होता है, थोड़ा सा कलर। आप लोग सब आईज वो चेक करते हो ना, उनका पता लग जाएगा कलर्स। पकड़ लिया आपने। क्या खास बात है पैरेट की? बोलता जाओ। और हाँ जी, हाँ, लगातार बोलता है। रीजन उसके पीछे क्या है? एनर्जी बहुत है इसमें। लेकिन पैरेट्स ज्यादातर रिलेशनशिप पे फोकस रखते हैं। पैरेट्स को हम पालते हैं, पेट नहीं। ईगल को तो नहीं कोई पालता। पैरेट्स आर पेट। ये बहुत कोई पेशेंट यहाँ पे स्पेंड करके गया है तो शायद ही 5 मिनट डॉक्टर के साथ रहेगा, बाकी 1 घंटा 55 मिनट आप लोगों के साथ उसका टाइम स्पेंड होगा। अब जैसा हम लोग उसके साथ ट्रीट करते हैं वो उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस में ऐड हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, टेक्नोलॉजी वाइज क्या कोई हॉस्पिटल कम है किसी से? अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, सभी के पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, है ना। पेशेंट्स के पास फैसिलिटी देखो कितनी है। अगर वो जाना चाहे चंडीगढ़, पटियाला, लुधियाना, क्या कोई प्रॉब्लम है उसे? नहीं। ये बातें रख देंगे तो बेटा। अब हमें अगर अपने आप को ग्रो करना है, जैसे आपने बताया ग्रो करना, तो हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? पेशेंट का एक्सपीरियंस, राइट। हमने लिखा है सर्विस एक्यूमेन। हम लोग किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? सभी लोग किस इंडस्ट्री में? सर्विस। क्या फर्क है सर्विस और